अस्सलाम वालेकुम। आज की जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस को। आज की ये वीडियो जावा ऊप सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने कंटेंट्स शेयर किए थे प्रीवियस वीडियो में, उनमें से पहला जो टॉपिक था वो था इनकैप्सुलेशन का, जो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कहा था कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी ये सेकंड वीडियो है और इस वक्त हम इनहेरिटेंस के टॉपिक पे मौजूद हैं। तो आज हम इनहेरिटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक टाइम पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है जिसमें जो पेरेंट क्लास है उसकी जितनी भी फील्ड्स और मेथड्स हैं, यानी उसमें जितना भी डेटा है और जितने भी फंक्शंस या मेथड्स मौजूद हैं, वो तमाम तर जो चाइल्ड क्लास एक्वायर कर लेती है। तो यानी इनहेरिटेंस में चाइल्ड और पेरेंट क्लास का एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। उसमें पेरेंट क्लास के अंदर आप जितना भी डेटा और मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, तो अब आप पर डिपेंड करता है तो उनमें से किस डेटा और मेथड्स को आप चाइल्ड क्लास में एक्सेस देना चाहते हैं। तो चाइल्ड क्लास जो पेरेंट क्लास की मेथड्स हैं और डेटा है उसे इजीली यूज कर सकती है। तो यहाँ पर देखें, हमने मेंशन किया हुआ है कि द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा इज दैट you can create new classes that are built upon existing classes. When you inherit from an existing class, you can reuse methods and fields of parent class and you can add new methods and fields also. यानी जो आपकी एक पेरेंट क्लास है और दूसरी चाइल्ड क्लास है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं या उसका जो डेटा है वो तो आप चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ लेकिन जो चाइल्ड क्लास का अपने फील्ड्स होंगी, अपना जो डेटा होगा और जो मजीद मेथड्स अगर आप चाइल्ड क्लास में क्रिएट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को आप रियल लाइफ में इस तरह से ले सकते हैं जैसे रियल लाइफ में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। कभी कभी कहा जाता है कि देखो ये जो खूबी है बच्चे में, ये उसके वालिदैन से आई है, ये खूबी उसके वालिदैन में थी। तो यानी वो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमें विरसे में मिल जाती हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसके साथ साथ फिर लाइफ जैसे गुजरती है तो हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप करते हैं और इसके अलावा हमारी कुछ अपनी खूबियाँ भी होती हैं जो हमारी शख्सियत को बना रही होती हैं। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, वो इसी तरह से कि एक सुपर क्लास हो, ठीक है, उसके जो डेटा और उसकी जो मेथड्स हो उन तमाम तर को हम चाइल्ड क्लास में एक्वायर कर सकें और चाइल्ड क्लास उन तमाम तर फीचर्स को यूटिलाइज कर सके। उसके साथ साथ वो अपने फीचर्स भी ऐड कर सके, यानी मजीद कोई वेरिएबल्स ऐड करने, मजीद कोई मेथड्स ऐड करने, तो वो भी हम चाइल्ड क्लास में ऐड कर सकते हैं। इस पेरेंट चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप को इजर रिलेशनशिप भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इस डायग्राम में बताया है कि ये देखिए, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्लास ए इज पेरेंट ऑफ क्लास बी इज पेरेंट ऑफ क्लास सी, या इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि क्लास ए इज सुपर क्लास ऑफ क्लास बी इज सुपर क्लास ऑफ क्लास सी। और अगर हम इसको दूसरी तरह से पढ़ें तो हम कहते हैं कि क्लास बी इज सब क्लास ऑफ क्लास ए, क्लास सी इज सब क्लास ऑफ क्लास बी। और इसके अलावा अगर रिलेशनशिप देखें तो ये देखें कि ए पेरेंट है बी का और बी पेरेंट है सी का। तो सी को अगर देखा जाए तो इसके दो पेरेंट्स आ गए, बी और ए, ये दोनों पेरेंट कहलाएंगे। तो एक तरह से क्लास सी का डायरेक्ट पेरेंट है बी और इनडायरेक्ट पेरेंट कौन सी क्लास कहलाएगी, क्लास ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि क्लास ए क्या है, डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ बी है और इनडायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ सी है। और ये जो क्लास बी है ड्राइव हुई है किसमें से, क्लास ए में से। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो क्लास बी है वो डायरेक्ट सब क्लास है क्लास ए की, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्लास बी डायरेक्ट सुपर क्लास है क्लास सी की, ठीक है। इसी तरह क्लास सी के लिए क्या हमने मेंशन किया है कि ये भी ड्राइव हुई है किसमें से, क्लास बी में से। तो इसलिए डायरेक्ट सब क्लास ऑफ बी है क्लास सी, और ये जो क्लास सी है ये इनडायरेक्ट सब क्लास है क्लास ए की। तो ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया है एक्सटेंडिंग क्लासेस। तो ये एक्सटेंडिंग क्लासेस का एक मतलब इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास है, फिर जो चाइल्ड क्लास है वो अपने फीचर्स भी ऐड करती है, तो एक तरह से हम उस क्लास के फीचर्स एक्सटेंड कर रहे हैं। तो डायग्रामेटिकली एक और हमने यहाँ रिलेशनशिप शो किया हुआ है कि एनिमल पेरेंट क्लास है, ठीक है, यानी जो आपकी कैटेगरी आ गई एनिमल, उसमें डॉग भी है, कैट भी है, और भी एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ खसूसियात होती हैं जो कुछ एनिमल्स में कॉमन होती हैं, तो इसलिए वो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम रख देंगे एनिमल क्लास में,
और बाकी जो डॉग की अपनी खसूसियात हैं वो डॉग क्लास में होंगी, कैट की अपनी खसूसियात कैट क्लास में होंगी। इसी तरह व्हीकल है तो व्हीकल सुपर क्लास तमाम तर गाड़ियों की हो सकती है। तो जैसे व्हीकल सुपर क्लास है, उसके बाद कार, ट्रक, जीप या जितनी भी आप सब क्लासेस बनाना चाहें, चाइल्ड क्लासेस बनाना चाहें, बना सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जावा में इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसके दो रीजंस मेजर हमने डिस्कस किए हुए हैं। पहला रीज़न तो ये है कि टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आगे जब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो उसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस, जिसको मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि टू अचीव द कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी अगर हमें अचीव करनी है, यानी आपने कोड लिखा है इसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करना है बार बार विदाउट रीटाइपिंग। तो मसलन जैसे हमने कहा कि व्हीकल अगर पेरेंट क्लास है तो इसमें हम वो तमाम तर डेटा और वो तमाम तर मेथड्स दे देंगे जो कॉमन है तमाम तर गाड़ियों के लिए, कार हो चाहे ट्रक हो। तो वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गाड़ी का नंबर प्लेट है, चेसिस नंबर है, कलर क्या होगा व्हीकल का, ठीक है ना, कंपनी क्या होगी जो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस तरह के कुछ कॉमन जो हमारे पास फीचर्स हैं वो हम व्हीकल क्लास में रख देंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो बाकी फीचर्स होंगे जो कार से सिर्फ मुंसलिक होंगे तो वो हम कार क्लास में रखेंगे, और जो ट्रक के होंगे ट्रक क्लास में। और अगर कोई और क्लास है लाइक हमारे पास जीप है तो जीप क्लास की जो अपनी खसूसियात है वो जीप क्लास में रखेंगे। तो यानी जो कॉमन हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे हम व्हीकल क्लास में रखेंगे। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि हमें कार में उनको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रक में क्लास में हमें अलग से उन्हें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, या जीप क्लास में हमें दोबारा से उन्हें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम जावा में इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। तो अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से हम पेरेंट क्लास बनाते हैं, किस तरह से चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो पेरेंट क्लास बनाने का तो आपका जो मेथड होगा, जो तरीक़ेकार होगा वो सेम होगा जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि सिंपली आप क्लास लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नाम दे देते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक्सेस मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट। यानी जो पेरेंट क्लास है उसका तो सेम वही मैकेनिज्म होगा जैसे ऑर्डिनरी वे में आप क्लासेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हमें किसी क्लास को चाइल्ड क्लास बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो क्लास अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं यानी जो चाइल्ड क्लास होगी उसका नाम देंगे सब क्लास नेम, और एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ होता है कभी भी अगर आप इनहेरिटेंस करना चाहते हैं जावा में तो आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सटेंड्स के बाद आप पेरेंट क्लास का नाम देते हैं यानी सुपर क्लास भी जिसे हम कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्लास सब क्लास का नाम। जैसे अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर हमें एनिमल क्लास में से डॉग क्लास क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे क्लास डॉग एक्सटेंड्स और उसके बाद यहाँ पे एनिमल। तो एनिमल पेरेंट क्लास कहलाएगी, और आप जो भी चाइल्ड क्लास अगर दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे क्लास केट एक्सटेंड्स फिर यहाँ पे एनिमल। ठीक है, या सिंपली अगर इसको जर्नलाइज करें सिंटैक्स को तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो ए आपकी पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है, और बी आपकी ड्राइव्ड क्लास भी कहलाएगी, सब क्लास भी कहलाएगी, चाइल्ड क्लास भी कहलाएगी। ठीक है, और उस क्लास में फिर आप क्या देंगे, इस क्लास के अपने जो फीचर्स होंगे फील्ड्स एंड मेथड्स, और जो सुपर क्लास के जितने भी आपके मेथड्स और डेटा फील्ड्स हैं, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक तरह से इंक्लूड हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी याद रखना है कि हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं तो उन्हें हमें अच्छी तरह समझना है। तो जो प्राइवेट डेटा होगा या जो प्राइवेट मेथड्स होंगे वो आप सब क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बताया हुआ है द एक्सटेंड्स कीवर्ड इंडिकेट्स दैट यू आर मेकिंग अ न्यू क्लास दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ड्राइव क्लास क्रिएट करने के लिए। द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड इज टू इंक्रीज द फंक्शनलिटी। मतलब एक्सटेंड यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, ठीक है ना। एक्सटेंड का कीवर्ड जब हम लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्राइव्ड क्लास है इसके अपने फीचर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो पेरेंट क्लास के फीचर्स भी इसमें मौजूद होंगे। तो एक तरह से पेरेंट क्लास के कुछ फीचर्स और सब क्लास के कुछ फीचर्स ये मिला जुला के आप यहाँ पे इस ड्राइव क्लास में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो पेरेंट क्लास होती है उसको सुपर क्लास भी कहा जाता है, ठीक है ना, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको सब क्लास भी कहा जाता है या ड्राइव्ड क्लास भी हम कहते हैं। तो अब हम आते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे कोई क्लास, ठीक है, और उसकी सब क्लास। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास क्रिएट की एम्प्लॉय करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट ओवर, और यहाँ पे जस्ट हमने एक वेरिएबल दे दिया है
मेथड्स नहीं दिए। हम दे सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें जस्ट हमारा फोकस है कि हम किस तरह से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करें। तो सिंपल से सिंपल कोड रखा है जितना पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल आ गया सैलरी, इसकी इनिशियल वैल्यू भी हमने दे दी। उसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट करें, क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, और यहाँ पे एक बोनस हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मेन मेथड जो हमने दिया, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया प्रोग्रामर पी इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रामर, ठीक है। तो प्रोग्रामर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम जब प्रिंट करवा रहे हैं प्रोग्रामर सैलरी इज पी डॉट सैलरी। तो ये जो देखिए आपने किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, जो प्रोग्रामर क्लास है, जो ये ड्राइव्ड क्लास है, जब उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो आपने लिखा पी डॉट सैलरी। तो ये सैलरी वेरिएबल था, ये एम्प्लॉय क्लास में था, फिर भी वो यहाँ एक्सेसिबल है क्योंकि ये पेरेंट क्लास हो गई है। एम्प्लॉय किसकी पेरेंट क्लास है? प्रोग्रामर क्लास की, क्योंकि हमने यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड लगाया हुआ है, क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। तो इसके जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे। अगर हम यहाँ प्राइवेट लगा देते हैं, प्राइवेट फ्लोट, तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा एक्सेस मॉडिफायर्स का मैंने बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, तो उसका भी जहन में रखना है कि प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ विद इन क्लास एक्सेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे पी डॉट सैलरी हमने एक्सेस किया पेरेंट क्लास में से, और फिर जो इस क्लास का अपना मेंबर है बोनस, तो नेक्स्ट लाइन पे हमने उसको प्रिंट कर दिया पी डॉट बोनस। तो ये एक तरह से पेरेंट और चाइल्ड क्लास का हमने यहाँ रिलेशनशिप बना के और आपको दिखाया किस तरह से आप जावा में क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें फिर प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो बेसिक एक मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का, वो इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, अगर आप इसको प्राइवेट कर देते हैं तो ये यहाँ एक्सेसिबल नहीं होगा। तो और क्या ऐसे कोई और मेंबर्स हैं जो यहाँ चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे, या फिर चाइल्ड क्लास में ऐसे कौन से मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के जो एक्सेसिबल होंगे? तो हम एक समरी दोबारा देख लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की। यहाँ देखें, दो क्लासेस बनाई हैं, एक का नाम रखा सब क्लास 1 और दूसरी का नाम रखा सब क्लास 2। और इन दोनों क्लासेस की, सब क्लास 1 और सब क्लास 2, इन दोनों की जो पेरेंट क्लास होगी उसका नाम क्या होगा? माई क्लास, ठीक है। अब माई क्लास इज द पेरेंट ऑफ सब क्लास 1 सब क्लास 2। तो जब आपने सब क्लास 1 को क्रिएट किया होगा तो कुछ आपने इस तरह लिखा होगा, क्लास सब क्लास 1 एक्सटेंड्स माई क्लास। इसी तरह यहाँ पे भी लिखा होगा क्लास सब क्लास 2 एक्सटेंड्स माई क्लास। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़ आप अगर नोट करें तो जो सब क्लास 1 है और माई क्लास ये सेम पैकेज का हिस्सा है, यानी एक ही पैकेज में मौजूद है, जबकि जो सब क्लास 2 है ये पैकेज 2 में मौजूद है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है। तो जिस पैकेज में आपकी पेरेंट क्लास है उसमें सब क्लास 2 मौजूद नहीं है, उससे बाहर है। अब अगर हमारी जो पेरेंट क्लास है उसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा मेंबर्स मौजूद हैं, एक ऐसा डेटा मेंबर है जिसमें हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया, जस्ट लिखा है इंटीजर ए, ठीक है। दूसरा जो डेटा मेंबर है या सेकंड जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसमें एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज़ किया पब्लिक इंटीजर बी, ठीक है। तीसरा जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें थर्ड जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर था प्रोटेक्टेड, उसको यूज़ किया, हमने लिखा है प्रोटेक्टेड इंटीजर सी। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ मेंबर है वो है प्राइवेट इंटीजर ई। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इनमें से ये जो पेरेंट क्लास है इसकी कौन कौन से मेंबर किस चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होंगे। तो अब पहले हम डिस्कस करते हैं सब क्लास 1 जो इसी पैकेज में मौजूद है, यानी आपने इस तरह से इसको क्रिएट किया है, क्लास सब क्लास 1 एक्सटेंड्स माई क्लास। तो अब ये चाइल्ड क्लास है, तो ये कौन कौन से फीचर्स एक्सेस कर सकती है पेरेंट क्लास के? एक वो जिसमें आपने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया, तो यानी ए इनहेरिट हो जाएगा सब क्लास 1 में, ये बी जो होगा ये भी इनहेरिट हो जाएगा क्योंकि पब्लिक है। पब्लिक का मतलब होता है कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब क्लास 1 में इनहेरिट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड, जब आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड क्लास चाहे वो विद इन सेम पैकेज हो चाहे आउटसाइड ऑफ पैकेज हो, तो चाइल्ड क्लास कोई भी हो उसमें एक्सेसिबल होते हैं वो तमाम तर डेटा मेंबर्स जिनमें आपने क्या लिखा होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये देखिए प्रोटेक्ट इंटीजर सी ये भी इनहेरिट हो गया सब क्लास 1 में, ठीक है। अब ये तीनों मेंबर हो गए, लेकिन जो प्राइवेट है तो प्राइवेट इनहेरिट नहीं होते मेंबर। तो ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि वो तमाम तर मेंबर्स जो पेरेंट क्लास में प्राइवेट डिक्लेयर होंगे वो आप चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए नो इंडिकेट किया हुआ है कि सब क्लास 1 में भी आप इनहेरिट नहीं कर सकते और सब क्लास 2 में भी। तो ये तो हमने देखा सब क्लास में ए बी सी ये तीनों, यानी प्राइवेट के अलावा बाकी सारे मेंबर्स एक्सेसिबल हैं अगर विद इन सेम पैकेज है सब क्लास भी, आपकी चाइल्ड क्लास भी उसी पैकेज में जिसमें पेरेंट क्लास है।
अगर चाइल्ड क्लास या जो सब क्लास है वो सेम पैकेज में नहीं है जिसमें पेरेंट क्लास है, तो फिर क्या होगा? तो उसमें भी देखें, अगर आपने लिखा हुआ इंटीजर है यानी कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया, तो वो जो वेरिएबल होंगे विदाउट एक्सेस मॉडिफायर, तो वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, यानी वो इनहेरिट नहीं होंगे। सब क्लास 2 में हम ए को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पब्लिक, तो पब्लिक तो हर जगह एक्सेसिबल होता है, तो चाहे आप कि ये जो सब क्लास 2 है वो सेम पैकेज में हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इनहेरिट हो जाएगा। तो आपने पब्लिक इंटीजर भी यहाँ देखा है कि आप एक्सेस कर सकते हैं इस बी मेंबर को सब क्लास 2 में। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि ये मेंबर तमाम चाइल्ड क्लासेस में एक्सेसिबल हो, चाहे वो सेम पैकेज में हो या ना हो। तो प्रोटेक्टेड इंटीजर सी, तो ये सी जो है आप देखें सब क्लास 2 में भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो सब क्लास 2 में 2 मेंबर्स एक्सेसिबल हैं, एक वो जो पब्लिक है और एक वो जो प्रोटेक्टेड है। और इसके अलावा प्राइवेट, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक्सेसिबल नहीं होगा कहीं पर भी, सिर्फ जो करंट क्लास है उसी में प्राइवेट मेंबर्स एक्सेसिबल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि ऐसे कौन से मेंबर्स होते हैं पेरेंट क्लास के जो चाइल्ड क्लासेस में एक्सेसिबल होते हैं या अक्वायर हो जाते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस में। तो आइए फिर एक और हम कोड डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल बनाया और उसमें हमने क्लास क्रिएट की पेरेंट क्लास व्हीकल। तो व्हीकल में एक हमने कलर वेरिएबल ले लिया, एक स्पीड, एक साइज, तो ये 3 हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। हमने यहाँ लिखा है वाइड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स एक मेथड है, तो उसमें हमने कुछ प्रिंटिंग की हुई है। तो ये कलर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की है, स्पीड और साइज जो इसी क्लास में मौजूद हैं। तो अगर क्लास का एट्रीब्यूट्स मेथड कॉल होता है तो ये तमाम तर वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो फिलहाल ये हमने एक व्हीकल क्लास क्रिएट की। अब उसके बाद हम चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो चाइल्ड क्लास के लिए हमने क्या लिखा है, क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। तो ये चाइल्ड क्लास हमारी हो गई कार, और उसकी पेरेंट क्लास कौन सी कहलाएगी, व्हीकल क्लास। और एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हमने रिलेशनशिप बना दिया। तो जितने भी व्हीकल क्लास के मेंबर्स होंगे वो कार क्लास में यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ इसके अपने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, इंटीजर सीसी, इंटीजर गेयर्स। तो ये 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हो गए। तो कार क्लास व्हीकल क्लास के जो डाटा मेंबर्स उन्हें भी एक्सेस कर सकती है, उसके अलावा एडिशनली ये 2 मेंबर्स भी हैं। अब यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स कार का मेथड बना दिया। तो यहाँ पे आप देखें, तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो कलर वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास व्हीकल क्लास का वेरिएबल है, स्पीड को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा है साइज ऑफ कार, तो साइज भी वेरिएबल पेरेंट क्लास से हमने एक्वायर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सीसी और गेयर्स, तो ये 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। और ओवरऑल हमने जो 5 वेरिएबल से 3 हमारे पेरेंट क्लास में थे और 2 कार क्लास में तमाम तर को प्रिंट किया हुआ है, और मेथड हमने यूज़ किया हुआ है एट्रीब्यूट्स कार। अब नेक्स्ट पीस ऑफ कोड हम लिखेंगे जिसमें हमारा मेन मेथड होगा और वहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, तो कार b1 इक्वल्स टू न्यू कार। तो हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दी b1 डॉट कलर बिलो b1 डॉट स्पीड। तो देखिए ये जो कलर, स्पीड, साइज है, तो हम किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करें, b1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, कार क्लास का। लेकिन ये कलर, स्पीड, साइज ये किस में मौजूद है, कार की पेरेंट क्लास में। लेकिन हम वो तमाम जो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स थे उनको इनहेरिट कर लिया हमने कार में, तो इसलिए हम डायरेक्टली कार क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ने एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने लिखा b1 डॉट कलर इक्वल्स टू बिलो, b1 डॉट स्पीड इक्वल्स टू 200, b1 डॉट साइज 22। और जो कार क्लास के अपने 2 मेंबर्स थे, b1 डॉट cc 1000, b1 डॉट गेयर्स 5। तो हमने ये एक तरह से यानी जो वैल्यूज थी वेरिएबल्स की वो सेट कर दी। तो यहाँ पे अब हमने कॉल किया b1 डॉट एट्रीब्यूट्स कार मेथड। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा तो ये जितनी वैल्यूज हमने सेट की थी वो प्रिंट हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक और सिंपल एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल्स जो हम दे रहे हैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए दे रहे हैं कि इनहेरिटेंस होती कैसे। तो जब आप रियल लाइफ में रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, और वहाँ पे एक वर्किंग प्रॉपर कोड होता है जो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है। तो अगर आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है तो बआसानी फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं और वहाँ पर भी इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनहेरिटेंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह की इनहेरिटेंस हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो नंबर 1 यहाँ मेंशन किया हुआ है क्लास ए और क्लास बी नीचे लिखा हुआ है। तो क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो इस तरह के सिंपल रिलेशनशिप को हम सिंगल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखें क्लास ए बी सी,
तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है, क्लास ए आपकी पेरेंट क्लास है, क्लास बी ने एक्सटेंड किया हुआ ए को, यानी क्लास बी एक्सटेंड्स ए और क्लास सी एक्सटेंड्स बी। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं इनहेरिटेंस के, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल तो डिफरेंट लेवल्स क्रिएट हो रही है, यानी पेरेंट फिर ग्रांड पेरेंट इस तरह का रिलेशनशिप है, यानी चाइल्ड और फिर ग्रांड चाइल्ड। तो इस रिलेशनशिप को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें आप देख रहे हैं कि क्लास ए है और यहाँ पे दो क्लासेस हैं जो क्लास ए को इनहेरिट कर रही हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी एक्सटेंड्स ए। तो अगर एक ही पेरेंट मल्टीपल उसमें से ड्राइव्ड क्लासेस निकल रही हो तो इसको हम हायरार्चिकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये जो तीनों मॉडल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, तो जावा में सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्चिकल, ये जो हमने तीनों मॉडल डिस्कस किए, ये तीनों तरह के मॉडल इम्प्लीमेंटेबल हैं। यानी जावा सपोर्ट करती है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को क्लास लेवल पे। इसके अलावा दो और हमारे पास मॉडल मौजूद है, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम मल्टीपल और हाइब्रिड मॉडल्स कह सकते हैं। और ये दोनों जो मॉडल्स होंगे वो जावा में क्लास लेवल पे सपोर्टेड नहीं होते। तो यहाँ पे हमने यहाँ मेंशन किए हुए ये दोनों मॉडल, जिसमें देखिए आपके पास ये क्लास ए मौजूद है, यहाँ पे क्लास बी मौजूद है। अब क्लास सी में हम ये चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज क्लास ए की हैं, जो क्लास बी के, वो दोनों इनहेरिट हो जाएं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक अगर आपकी चाइल्ड क्लास है तो उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो, यानी मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो। ठीक है ना, तो सुपर क्लासेस एक से ज्यादा हों। तो ये जो पॉसिबल नहीं है किसमें, जावा में। सिमिलरली फिर यहाँ देखें तो यहाँ क्लास ए है, फिर हम ये चाहते हैं कि क्लास बी में प्रॉपर्टीज आ जाए क्लास ए की, यानी क्लास बी एक्सटेंड्स ए, इसी तरह क्लास सी एक्सटेंड्स ए। अब दोबारा से हम ये चाहते हैं कि बी और सी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लास डी एक्वायर कर ले, तो यानी क्लास डी के फिर क्या हो गए, मल्टीपल पेरेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल पेरेंट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जावा में क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जावा में फिर इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट है, तो आप इंटरफेसेस में इन दो मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वैसे कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो जैसे C++ है, तो वहाँ पे आप इस मॉडल को, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मॉडल है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जावा में नहीं कर सकते। मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लासेस, तो ये याद रखना है। आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब बटन पे नहीं क्लिक किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।